भारत समेत पूरी दुनिया में नए साल का धमाकेदार आगाज। महाकाल मंदिर में उमड़ा भक्तों का सैलाब। श्रृंगार से पहले हुई भस्म आरती। लोगों ने लिया भगवान का आशीर्वाद। मुंबई के सिद्धिविनायक मंदिर में नए साल के पहले दिन उमड़ा भक्तों का जन सैलाब। नव वर्ष पर आरती में शामिल होकर लोगों ने गणपति बप्पा का आशीर्वाद लिया। दिल्ली के झंडेवालान मंदिर में नए साल के मौके पर उमड़े श्रद्धालु। न्यू ईयर की शुरुआत से पहले मंदिर में पूजा अर्चना करने के लिए बड़ी संख्या में पहुंचे लोग। बाबा भोलेनाथ के काशी में जोरदार ढंग से साल 2025 का किया गया स्वागत। सुबह अस्सी घाट पर विशेष आरती की गई। पूजा में शामिल होने के लिए बाहर से आए सैकड़ों लोग। अजमेर में नए साल के मौके पर ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह पर उमड़ी भीड़। लोगों के लिए खोला गया जन्नत दरवाजा। सुख शांति के लिए लोगों ने मांगी दुआ। नए साल के मौके पर अमृतसर में धूम दिखाई दी। स्वर्ण मंदिर में भारी संख्या में जुटे देश भर से पहुंचे श्रद्धालु। 2025 की शुरुआत से पहले गुरुद्वारे में लोगों ने मत्था टेका। ओडिशा के पुरी पहुंचे हजारों श्रद्धालु। भगवान जगन्नाथ का आशीर्वाद लेकर की नए साल की शुरुआत। दर्शन के लिए मंदिर के बाहर लगी लोगों की लंबी कतार। अबू धाबी में स्वामी नारायण मंदिर में नए साल पर दिखी श्रद्धालुओं की भीड़। न्यू ईयर सेलिब्रेशन करने के लिए लोग पहुंचे। पूजा अर्चना के साथ नए साल की शुरुआत की गई। दशाश्वमेध घाट पर 2024 की विदाई। कल गंगा आरती में लाखों श्रद्धालु हुए शामिल। 2025 के स्वागत में 2100 दियों की रोशनी से जगमगाए घाट। मुंबई की सड़कों पर भी दिखाई दी न्यू ईयर की रौनक। लोगों ने जोश के साथ किया नए साल का स्वागत। एक दूसरे से मिलकर दी नए साल की बधाई। न्यू ईयर के मौके पर मुंबई में मरीन ड्राइव पर दिखी लोगों की भीड़। नए साल 2025 का किया जोरदार स्वागत। देर रात तक लोगों ने आतिशबाजी कर मनाया जश्न। देश की राजधानी दिल्ली में भी नए साल पर जश्न मनाते लोग दिखाई दिए। डीजे पर बज रहे गानों पर लोगों ने जमकर डांस किया। एक दूसरे को नए साल 2025 की बधाई। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में लोगों ने किया 2025 का स्वागत। पुराने साल को कहा अलविदा। नए साल 2025 के स्वागत में कई जगहों पर किया गया जश्न का इंतजाम। दिल्ली के पास यूपी के नोएडा में भी न्यू ईयर के मौके पर जोश में लोग दिखाई दिए। नए साल की खुशी में लोगों ने डीजे पर जमकर डांस किया। देर रात तक सड़कों पर लोगों की भीड़ दिखाई। तमिलनाडु के मदुरै में भी न्यू ईयर का जश्न। 2025 के आगमन पर की गई जमकर आतिशबाजी। ड्रोन से ली गई तस्वीरों में दिखा शहर का बेहद सुंदर नजारा। पंजाब के मोहाली में भी लोगों ने नए साल का जश्न मनाया। आतिशबाजी कर जाहिर की अपनी खुशी। 2025 का स्वागत करने के लिए अपने घरों से बाहर निकले बड़ी संख्या में लोग। लखनऊ से भी सामने आई नए साल के जश्न की तस्वीरें। लोगों ने नए साल का किया स्वागत। 2024 को कहा अलविदा। आसमान में दिखा आतिशबाजी का सुंदर नजारा। यूपी के कानपुर में नए साल पर जोश में लोग दिखाई दिए। लोगों ने रात भर संगीत की धुन पर नाचकर नए साल का वेलकम किया। जश्न मनाने के लिए क्लब्स में लोगों की धूम दिखाई। तमिलनाडु में जगह जगह से सामने आई नए साल के जश्न की तस्वीरें। कोयम्बटूर में लोगों ने उत्साह के साथ किया 2025 का स्वागत। 2024 को कहा अलविदा। गोवा में भी नजर आ रही नए साल की धूम। रात 12 बजते ही लोगों ने किया 2025 का स्वागत। आसमान में दिखाई दिया ड्रोन शो का भव्य नजारा। लोगों ने एक दूसरे से बांटी खुशियां। हिमाचल प्रदेश में भी दिखाई दिया नए साल का जश्न। मनाली और शिमला से नए साल के जश्न की तस्वीरें आई सामने। पर्यटकों के साथ आम लोगों ने भी किया नए साल का स्वागत। उत्तराखंड के मसूरी में नए साल पर मौज मस्ती करते हुए लोग दिखाई दिए। नए साल का स्वागत करने के लिए बहुत बड़ी संख्या में पहुंचे पर्यटक। जोश के साथ न्यू ईयर का शानदार वेलकम किया। नैनीताल में नए साल पर जुटे हजारों की संख्या में पर्यटक। मॉल रोड पर गश्त करते आए नजर पुलिसकर्मी। सेल्फ बैलेंसिंग स्कूटर पर सवार होकर गश्त पर निकले पुलिसकर्मी। लखनऊ में भी न्यू ईयर पर भी हुड़दंग से बाज नहीं आए कुछ लड़के। लोहिया पार्क में चल रहे कार्यक्रम में हंगामा किया। हालात को देखते हुए पुलिस ने बंद करवाया कार्यक्रम। न्यू ईयर मनाने के लिए देश के कई हिस्सों से जम्मू कश्मीर पहुंचे हजारों सैलानी। बर्फीले माहौल में सेलिब्रेट किया न्यू ईयर। ठंड के बावजूद जोश दिखा है। नए साल 2025 के जश्न से पहले दीव में शराब की दुकानों के बाहर दिखी लोगों की भीड़। शराब के शौकीनों की लंबी कतार दिखाई दी। दुकान के बाहर घंटों इंतजार लोग करते रहे। नए साल का जश्न मनाने लखनऊ की समिट बिल्डिंग में उमड़ी भीड़। हालात बेकाबू होने पर पुलिस ने बाहर जाने वाले लोगों की एंट्री पर रोक लगाई। जगह जगह चेकिंग की गई।
रणबीर कपूर ने मां नीतू सिंह, पत्नी आलिया भट्ट, बेटी राहा, बहन रिद्धिमा के साथ मनाया नए साल का जश्न। नीतू सिंह ने सोशल मीडिया पर साझा की जश्न की तस्वीर। एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा ने अपने पति जहीर इकबाल के साथ ऑस्ट्रेलिया में मनाया नए साल का जश्न। सिडनी हार्बर में आतिशबाजी का भी उठाया लुत्फ। फिल्मकार मधुर भंडारकर ने कृष्णभूमि मथुरा में भगवान कृष्ण के दर्शन कर मनाया नए साल का जश्न। सोशल मीडिया पर साझा की आस्था से जुड़ी हुई अपनी तस्वीरें। और अब देखते हैं दिल्ली चुनाव से जुड़ी हुई अहम खबरें तेज रफ्तार के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्र कैबिनेट की बैठक आज। दिल्ली विधानसभा चुनाव की घोषणा से पहले आज मिल सकता है दिल्ली वालों को केंद्र सरकार की ओर से तोहफा। दिल्ली के चुनावी दंगल में अब उठा धार्मिक स्थलों का मुद्दा। सीएम आतिशी ने चिट्ठी लिखकर कहा, एलजी ने दिए मंदिरों और बौद्ध धार्मिक स्थलों को तोड़ने के निर्देश। एलजी ऑफिस ने सीएम आतिशी के आरोपों पर जारी किया है बयान। धार्मिक स्थलों को तोड़ने के आरोप को बताया गया बेबुनियाद। सीएम पर लगाया सस्ती राजनीति करने का आरोप। आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया पर का बीजेपी पर हमला। लोगों के लिए ठोस वादे नहीं करने का लगाया आरोप। कहा, केजरीवाल ने पूरे किए सभी वादे। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने की पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना की शुरुआत। मंदिर के पुजारियों और गुरुद्वारे के ग्रंथियों को हर महीने 18,000 रुपए देने का किया वादा। दिल्ली के कनॉट प्लेस के हनुमान मंदिर से अरविंद केजरीवाल नहीं कर पाए पुजारी ग्रंथी योजना की शुरुआत। कुछ पुजारियों के विरोध की वजह से दूसरे मंदिर में जाना पड़ा। दिल्ली के करोल बाग में संत सुजान सिंह गुरुद्वारा पहुंची सीएम आतिशी। ग्रंथियों के रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया की शुरुआत हुई। योजना को बताया केजरीवाल का सराहनीय कदम। दिल्ली में पुजारी ग्रंथि योजना पर सीएम आतिशी बोली, जब हर सुख दुख में पुजारी ग्रंथि हमारे साथ होते हैं तो एक सरकार के रूप में उनका ख्याल रखना हमारी जिम्मेदारी है। बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज का आम आदमी पार्टी पर हमला। बोली, पुजारियों और ग्रंथियों के साथ छलावा कर रहे हैं केजरीवाल। पंजाब में किया गया वादा आज तक पूरा नहीं किया। पुजारी ग्रंथि सम्मान योजना को लेकर केजरीवाल पर हमलावर बीजेपी। पार्टी प्रवक्ता प्रेम शुक्ला ने केजरीवाल पर झूठे वादे करने के लगाए आरोप। पूछा, अब पुजारियों और ग्रंथियों की याद क्यों आई? पुजारी ग्रंथि सम्मान योजना की घोषणा के बाद सियासत तेज है। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने कहा, इस योजना के वादे से हताश है बीजेपी। सिर्फ विरोध करना है बीजेपी का काम। पुजारी ग्रंथि सम्मान योजना के समर्थन में मनीष सिसोदिया बोले, दिल्ली में सम्मान राशि देने के केजरीवाल के वादे से पुजारियों में खुशी और उत्साह का है माहौल। पुजारी ग्रंथि योजना के बहाने एआईएमआईएम नेता शोएब जमई ने केजरीवाल पर उठाए सवाल। पूछा, अगर 18,000 की सैलरी पुजारी और ग्रंथि को मिल सकती है तो मौलवी और पादरी को क्यों नहीं? पुजारी ग्रंथि सम्मान योजना पर वीएचपी नेता विनोद बंसल बोले, इमामों को वेतन देने का उनका दाव जब कारगर नहीं हुआ तो पंडितों और ग्रंथियों को फांसने के लिए जाल बिछा दिया। बतौर मतदाता कई जगह पंजीकृत होने के बीजेपी के आरोप पर सांसद संजय सिंह की सफाई। का चुनाव आयोग को सुल्तानपुर से अपना नाम हटाकर दिल्ली की लिस्ट में शामिल करने की अर्जी दी। यूपी के कैबिनेट मंत्री और एसबी-एसपी अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर का बड़ा ऐलान। कहा, दिल्ली और बिहार में उनकी पार्टी लड़ेगी चुनाव। गठबंधन नहीं होने पर अकेले मैदान में उतरने की घोषणा की। अब देश की राजनीति में इस वक्त क्या चल रहा है, इससे जुड़ी हर एक खबर आपको देते हैं 8 सेकंड। केरल के सीएम पिनराई विजयन का सनातन धर्म को लेकर विवादित बयान। बोले, सनातन धर्म और कुछ नहीं बल्कि जाति आधारित सामाजिक व्यवस्था है। इसे नारायण गुरु ने चुनौती दी। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन के बयान पर भड़के बीजेपी नेता गौरव वल्लभ। पूछा, क्या केरल के सीएम शंकराचार्य हैं जो सनातन पर ज्ञान दे रहे हैं? सनातन है सर्वधर्म संभाव। मणिपुर के सीएम बीरेन्द्र सिंह ने राज्य में जारी हिंसा के लिए मांगी माफी। पिछली गलतियों को भूलने की अपील करते हुए कहा, नए साल में सामान्य स्थिति बहाल होने की उम्मीद। मणिपुर के सीएम बीरेन्द्र सिंह के माफी मांगने पर बोली कांग्रेस पार्टी, 19 महीने तक मुख्यमंत्री ने कुछ भी नहीं कहा। सीएम तो कठपुतली हैं, पीएम अब तक चुप क्यों? मुख्यमंत्री की संपत्ति पर आई एडीआर की रिपोर्ट में खुलासा। आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू के पास सबसे ज्यादा 931 करोड़ की संपत्ति। पश्चिम बंगाल के सीएम ममता के पास सिर्फ 15 लाख की संपत्ति। बिहार के सीएम और मंत्रियों की संपत्ति का ब्यौरा जारी। सीएम नीतीश के पास 21,000 रुपए कैश और बैंक में रखे हुए हैं करीब 60,000 रुपए। 11 लाख की कार और एक फ्लैट के भी मालिक हैं नीतीश कुमार।
नकदी के मामले में डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी सबसे अमीर। उनके पास 6,70,000 रुपए और उनकी पत्नी के पास 5,70,000 रुपए कैश हैं। वहीं विजय सिन्हा के पास नकद राशि नहीं। बिहार के मुस्लिम आबादी वाले किशनगंज में प्राइवेट स्कूलों को जिला शिक्षा पदाधिकारी का आदेश, छात्रों को उर्दू पढ़ाने का जारी किया गया फरमान। महाराष्ट्र के बीड में सरपंच संतोष देशमुख की हत्या मामले में सीएम देवेंद्र फडणवीस की चेतावनी। कहा, बीड में गुंडा राज बर्दाश्त नहीं करेंगे और किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव छुट्टी मनाने पहुंचे नर्मदापुरम के मढ़ई। साल के आखिरी दिन सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में परिवार के साथ जंगल सफारी। पटना में बीपीएससी परीक्षार्थियों का आंदोलन आज 15वें दिन भी जारी। री एग्जाम की मांग पर पटना के गर्दनी बाग में धरने पर अब भी डटे हैं कई अभ्यर्थी। जन स्वराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर का नीतीश सरकार को दिया 48 घंटे का अल्टीमेटम, आज शाम को खत्म होगा। फैसला न लेने पर 2 जनवरी को फिर आंदोलन करने की दी है चेतावनी। बिहार के सीएम नीतीश कुमार की चुप्पी में प्रशांत किशोर का हमला। एबीपी न्यूज से बोले, राजनीति के अंतिम दौर में है नीतीश, लाठीचार्ज करने वाली पुलिस पर कार्रवाई की भी मांग। बीपीएससी अभ्यर्थियों के आंदोलन के बीच पटना के बापू परीक्षा केंद्र पर 4 जनवरी को होगी दोबारा परीक्षा। गड़बड़ी के आरोप के बाद रद्द कर दी गई थी परीक्षा। धरने पर बैठे बीपीएससी अभ्यर्थियों ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, मुख्य सचिव से मुलाकात कर सिर्फ एक केंद्र नहीं बल्कि सभी केंद्रों पर फिर से परीक्षा करवाने की मांग की गई। बीपीएससी मामले पर बिहार के मंत्री विजय चौधरी का बड़ा बयान। बोले, बीपीएससी अभ्यर्थियों ने मुख्य सचिव से मुलाकात के दौरान नहीं दिए पेपर लीक से जुड़े हुए कोई सबूत। छात्रों पर हुए लाठीचार्ज को लेकर बिहार के समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी ने उठाए सवाल। कहा, अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज और वाटर कैनन का इस्तेमाल गलत। बीपीएससी परीक्षार्थियों पर हुए लाठीचार्ज के खिलाफ लेफ्ट और कांग्रेस पार्टी ने पटना में निकाला मार्च। 3 जनवरी को लेफ्ट से जुड़े छात्र संगठन करेंगे सीएम आवास का घेराव। और आइए अब देखते हैं देश से जुड़ी हुई बड़ी खबरें आज के न्यूज में। गुजरात के सूरत में स्टील प्लांट में आग लगी। हादसे में 4 मजदूरों की मौत हो गई है। 6 कर्मचारी झुलसे। स्टील प्लांट में जलता कोयला अचानक बाहर आने से आग फैली। कुछ देर के बाद प्लांट में आग फैलती ही चली गई। जयपुर में फैक्ट्री में गैस के रिसाव से मचा हड़कंप। ऑक्सीजन प्लांट में गैस रिसाव से चारों ओर फैला सफेद धुआं। टैंकर के वॉल्व टूटने की वजह से हुआ गैस का रिसाव। दिल्ली के मॉडल टाउन में बेंगलुरु जैसी वारदात। पति ने 54 मिनट का वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद सुसाइड किया। वीडियो में पत्नी को बताया मौत का कारण। रोपवे प्रोजेक्ट के विरोध में कटरा में 7 दिनों से चल रहा आंदोलन देर रात खत्म हुआ। अनशन खत्म होने पर मनाया गया जश्न। आज से पिट्ठू, घोड़े और पालकी वाले लौटेंगे काम पर। प्रशासन से बातचीत में जेल में बंद आंदोलन से जुड़े हुए 18 लोगों को बिना शर्त रिहा करने पर बनी है सहमति। कटरा में रोपवे का काम अगली बैठक तक बंद रखने का लिया गया है फैसला। जम्मू कश्मीर के कांजीगुड़ में रेलवे स्टेशन पर मॉक ड्रिल। सुरक्षा बलों की तत्परता परखने के लिए मॉक ड्रिल किया गया। संभावित सुरक्षा खतरों से निपटने के लिए किया गया अभ्यास। अवैध तरीके से रह रहे बांग्लादेशियों के खिलाफ महाराष्ट्र एटीएस का एक्शन। 4 दिन में 9 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया गया। आधार कार्ड और वोटर आईडी बरामद की गई। आमरण अनशन पर बैठे किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल की सेहत और बिगड़ी। खतरनाक स्तर तक गिरा ब्लड प्रेशर। 4 जनवरी को खनौरी बॉर्डर पहुंचने की किसानों ने की अपील। डल्लेवाल के अनशन पर किसान नेता राकेश टिकैत बोले, पंजाब सरकार को बदनाम करना चाहता है केंद्र। किसानों से अगर केंद्र सरकार बात करे तो निकल सकता है कोई समाधान। सुप्रीम कोर्ट ने किसान नेता डल्लेवाल की सेहत का ख्याल रखने का जिम्मा पंजाब सरकार को सौंपा। अस्पताल में शिफ्ट करने को भी कहा। कल होगी मामले की अगली सुनवाई। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में शीतलहर का कहर जारी। न्यूनतम तापमान -3 डिग्री तक पहुंचा। आज और कल कश्मीर के ऊंचे इलाकों में हो सकती है हल्की बर्फबारी। और आइए 8 सेकंड न्यूज में अब देख लेते हैं महाकुंभ और संभल मंदिर से जुड़ी हुई कुछ अहम खबरें। प्रयागराज महाकुंभ में आज अटल अखाड़े की होगी पेशवाई। सुबह 11 बजे बख्शी बांध स्थित आश्रम से शुरू होगी पेशवाई। अखाड़े के साधु संत गाजे बाजे के साथ करेंगे कुंभ क्षेत्र में प्रवेश। 13 जनवरी से प्रयागराज में होने जा रही महाकुंभ की शुरुआत। महाकुंभ के सफल आयोजन के लिए जोर शोर से चल रही तैयारियां। दिव्य भव्य महाकुंभ को लेकर की जा रही तमाम व्यवस्थाएं।
प्रयागराज महाकुंभ के लिए रेलवे की तैयारियां। महाकुंभ के लिए 3000 स्पेशल ट्रेनों का संचालन होगा। 10,000 रेगुलर ट्रेनें चलाई जाएंगी। लंबी और कम दूरी की ट्रेनें इसमें शामिल। देश भर में 50 स्टेशन से ट्रेनों के जरिए श्रद्धालुओं को प्रयागराज लाने की तैयारी। यात्रियों के ठहरने के लिए आश्रय स्थल बनाए गए। आश्रय स्थलों में 1,30,000 यात्रियों के बैठने का इंतजाम। यूपी के संभल में शाही जामा मस्जिद के सामने बन रही पुलिस चौकी पर राजनीति तेज है। एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी का दावा, वक्फ की जमीन पर बनाई जा रही है चौकी। ओवैसी ने कागजात भी दिखाए। असदुद्दीन ओवैसी के दावे को संभल के डीएम राजेंद्र पेंचे ने किया खारिज। कहा, वक्फ की जमीन पर नहीं बन रही है पुलिस की चौकी। यूपी के मुरादाबाद में 45 साल बाद मिले गौरीशंकर मंदिर की रंगाई पुताई का काम जारी है। नगर निगम ने मंदिर के जीर्णोद्धार का जिम्मा उठाया। इलाके में भारी संख्या में सुरक्षा बल तैनात। लखनऊ में 30 साल से बंद मंदिर के दावे की जांच करने पहुंची प्रशासन की टीम। कमर्शियल कॉम्प्लेक्स के नीचे शिव मंदिर होने का किया गया है दावा।